माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं बड़े पाक पर सदी बेहद सुंदर नाशिर मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शमशुद्दीन साहब किबला राजस्थान मकराना तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह हजरत का शानदार खिताब हम तमामी हजरात समात करेंगे। और आप देख रहे हैं शहजादे यकीन हकीम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हक जामी साहब किबला साउथ अफ्रीका, वो भी तशरीफ रखते हैं। तमाम तरुलमाए कराम फाज़े कराम मसाजिद मुंबई पाक पे जलवा बार हैं, जिनके चेहरों की हम तमामी हजरात ज़ियारत कर रहे हैं और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे अशार आप तमामी हजरात ने मत्ताही खैरुल अनाम कारी शमशाद साहिल साहब किबला फतेहपुरी से समात किया। बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़े। एक शायर कहता है कि अजर वो बेहिसाब पाएगा, अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा। अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को एक हज का सवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को, जो भी देखेगा प्यार से माँ को एक हज का, बोले एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। एक शेर और पढ़ता उसने के इबादतों की वो लज्जत नहीं समझ पाए जो मुस्तफा की मोहब्बत नहीं समझ पाए। इबादतों की वो लज्जत नहीं समझ पाए जो मुस्तफा की मोहब्बत नहीं समझ पाए। तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए। तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए। तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए। इश्क सरकार जो सीने में बसा लेते हैं उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। बरकतें रहती है अल्लाह की उनके घर में जो अपने माँ की सुबह शाम दुआ लेते हैं, जो अपने माँ की सुबह शाम दुआ लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम यूसुफ रजा कानपुरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हज़रात बड़ी तेजी के साथ मोहब्बत और इकराम के साथ खतीब अहले सुन्नत शहजादे हकीम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हक जामी साहब किबला का इस्तकबाल कर ले। सारे लोग मोहब्बत के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आइए गुलपोशी कर लेते हैं। सबसे पहले चांद बाबू भाई से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और तमामी हजरात की सबसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशुद्दीन साहब की गुलपोशी फरमाएं, उसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हक जामी साहब की गुलपोशी फरमाएं, फिर शायर इस्लाम यूसुफ रजा साहब व शायर इस्लाम शमशाद साहिल फतेहपुरी साहब व नकीब अहले सुन्नत अब्दुल रहमान साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह ये हमारे सलीम भाई लिफ्ट वाले जिन्होंने अभी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हक जामी साहब की गुलपोशी फरमाई। बाकी जो कमेटी के मेंबरान हजरात हैं, सलीम भाई हो गए, शोराब भाई, और जिनका भी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जो भी कमेटी के हजरात वो लोग आए और जितने उलमा बाकी हैं उन सबकी गुलपोशी फरमा दे जल्दी जल्दी थोड़ा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। थोड़ा जल्दी कर दीजिए कमेटी वाले हजरात जो भी हैं, थोड़ा ये, हाँ बाकी जो दीगर उलमाए कराम बाकी हैं।
आइए हजरात, अपने खुसूसी मेहमान के इस्तकबाल नारों की गूंज में कर लेते हैं। बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर। इतनी खामोशी में आप तक नहीं सुनेंगे, वो भी अब्दुल हक जामी साहब किबला साउथ अफ्रीका से आए हैं आपको सुनाने के लिए। और इतने ठंडे में अभी तक तो नाच सुन रहे थे, तो बहुत ज्यादा सब लोग मचल रहे थे, अभी तकरीर की बातें आई हैं। तो एक बार बुलंद आवाज से लगाइए और उनको बताइए कि हम लोग आप लोग सुनने के तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, वो पीछे हजरात जो खड़े हैं वो खाली हाथ से इशारा करके बता दें कि आप तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है आवाज, माशाअल्लाह। तो आप लोग को भी जवाब देने के लिए कहा गया है, आप लोग थोड़ा दम लगाएं और यहाँ तक आवाज आपकी भी आए ऐसे महसूस करिए। सब लोग मिलकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, कल एक खिताब और है जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हक जामी साहब किबला तशरीफ ले जा रहे हैं उन पार्टियां में। उसमें शमशाद साहिल फतेहपुरी साहब भी हैं। जश्न सिद्दीक़ी अकबर कॉन्फ्रेंस रखा गया है, अब्दुर्रहमान साहब वो शमशाद साहिल फतेहपुरी साहब हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग कल गुलनाज नगर बिंदी बाजार में तशरीफ ले जाएं और ये प्रोग्राम भी समाप्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज एक बात तो समझ में आ गई कि सुन्नी गरीब होता है मगर खुश नसीब होता है। वजह यह है कि अपने आका से करीब होता है। आज सूरत की सरजमीन पर बैठकर मदीने को बड़ा करीब महसूस कर रहे हैं।
क्योंकि हमें मालूम है कि जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। स्टेज पर जलवा फरमा तमाम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, खुसूसियत के साथ फातह राजस्थान इंतखाब मशाइख इज़ाम नासिर मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली स्टेज पर जलवा फरमा है। आज मैंने भी तकरीर करने का मूड नहीं, तकरीर सुनने का मूड बनाया है कि काफी दिनों के बाद आज हजरत का खिताब सुनने का मौका मिलेगा। मगर कुछ देर अहले कमीटे को मुबारकबाद देने के बाद जिन्होंने जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया और इस नूरानी महफिल का एहतमाम किया, याद रखिएगा ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। वो महफिलें बड़ी बुलंद होती हैं जिन महफिलों में नबी का जिक्र होता है, पढ़ने वाला पढ़ता है, सुनने वाला सुनता है। मगर एक गुजारिश है आपसे कि जितनी देर सुने आप खामोशी से, तवज्जो के साथ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि रात भर जलसा चले, जरूरी ये है कि जितनी देर चले बाअदब चले। कई घंटे तकरीर होने का महत्व नहीं है, चंद जुमले दिल में ले लिए जाएं ये असर। तो उलमाए किराम की दुआओं के साथ मैं थोड़ी देर गुफ्तगू की सादत हासिल करूंगा। दो शेर समाप्त करूंगा। बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते, बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तल में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और ये तमाम अहले मजलिस पूरे सूरत की तरफ से ये शेर है कि हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। मचल के जिसके दिल में नबी है वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। क्यों? ये उन्हीं के घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं। बड़े लतीफ नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और क़िबला मुफ्ती साहब की तरफ से ये शेर पेश करता हूं कि मकाम उनका नारशे बनी न फर्शे जमी, मकाम उनका नारशे बनी न फर्शे जमी, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। मकाम उनका नारशे बनी न फर्शे जमी, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं।
और ये आखिरी शेर समाप्त फरमा ले कि यकीन वाले, समझने चाहूंगा, ये एक शेर अगर समझ लिया आपने तो घंटों की तकलीफ समझ में आ गई। यकीन वाले कहां से चले, कहां तक पहुंचे। साथ में यकीन हो तो फिर किसी पावर की जरूरत नहीं होती। यकीन खुद ऐसा पावर है कि संजर से चलता है, अजमेर को मदीना बना रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, कहां तक पहुंचे। यकीन मजबूत हो तो दुनिया को कहना पड़ता है। ये यकीन की ताकत है कि दुनिया ने कहा कि दस्त तो दस्त, दरिया भी ना छोड़े हमें। क्या बात है। ये यकीन का पावर है कि बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये यकीन का पावर है, ऊंटों को बैठा दिया तो दुनिया उठा नहीं सकी। ये यकीन का पावर है कि हिंद में कलमा पढ़ा दिया तो दुनिया इसे मिटा। यकीन वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद। यकीन कहां से चले, कहां तक पहुंचे। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं। और ये वली की महफिल है, जश्न गौसुल वरा है ना, ये वली की महफिल है। और अली का जिक्र ना हो, दो तीन शब्द खामोश है तो दीन की पहचान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। अगर बोले तो ये लगता है कुरान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। अगर बोले तो ये लगता है कुरान अली है। और उस पाके नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है तो फूल तो गुलदान अली है। उस बागे नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है तो फूल तो गुलदान अली है। और ये आखिरी शेर सुन ले कि ये उम्मते सरकार मिटी है न मिटेगी। ये उम्मते सरकार मिटी है न मिटेगी। क्यों? क्योंकि इस आखिरी उम्मत के निगहबान, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान है। और एक बात कहूं, आला हजरत की जबान में जिनकी ये ताकत मिली कहां से हम नहीं बताएंगे, आला हजरत ने बता दिया। क्या कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये मकामे गौसे आजम है। जब आला हजरत ने मकामे गौसे आजम बताया तो हम परेशान हो गए। मेरे आला हजरत, जब गौसे आजम का ये आलम है तो मदीने के रसूल आजम का आलम क्या होगा। शेर को खतरे में लाता नहीं
कुत्ता तेरा। अब थोड़ी सी तवज्जो, मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की, रब ने कसम खाई शहर मक्का की, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर मक्का। बस थोड़ी देर इसी को समझ, वजह सिर्फ कसम खा ली जाती शहर मक्का की तो समझ में नहीं आता कि रब ने मक्का की कसम खाई, क्योंकि कसम खाया है तो ये शहर मामूली नहीं है, बुलंदी वाला शहर, अजमत वाला शहर, से मोबे कसम है इस शहर। अगर कसम खाई है तो जरूरी है कि यह भी समझा जाए कि रब ने कसम खाई क्यों, क्योंकि हम जो जानते हैं वो ये मक्के में काबा है खुदा का, मक्के में सफा मरवा है, मक्के में जमजम है, मक्के में कदम इब्राहिम है, मक्का अज़मतों वाला घर है। या अल्लाह ये कसम खाई क्यों, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। ज़हन में सवाल उठेगा, शायद काबे की बरकतें हैं, काबे की अज़मतें हैं, सफा मरवा है, इब्राहिम के कदम है, इस्माइल की जगह है, आबे ज़मज़म है। ये वो जगह है जहां इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी, ये वो जगह है जहां इब्राहिम ने बेटे को लेटाया, ये वो जगह है जहां बाप बेटे में खड़े होकर काबे की काम, ये वो जगह है जो अज़मतों वाली है। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की, मेरे रब वजह बता दे, कसम खाई क्यों, हम क्या समझे, काबे की वजह से, जमजम की वजह से, मकाम इब्राहिम की वजह से, या के काबे की अज़मतों की वजह से। कुरान ने कहा, ऐ मेरे बंदो, मैंने कसम इसलिए खाई वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्योंकि इस शहर में मेरा महबूब रहता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाओ वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है उस शहर की, वजह इस शहर में महबूब है। एक बात ज़हन में रखिए, कसम इसलिए खाई कि मेरे नबी के कदम नाज़िलीन ने मक्के की सरजमीन पे कदम रखा, कंकरों ने नबी के पैरों को, और कुरान ने कसम उठा ली। अब एक चीज याद रखिएगा, वजह बताकर सारे मामला हल कर दिए कुरान ने। कसम खाई शहर मक्का की, वजह कदम रसूल, मगर मामले हल हो गए, आशिक समझ गए, दीवाने सुरूर में आ गए, पर्दा हटा दिया गया। कसम एक शहर की, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे उस शहर की कसम जहां पर महबूब तुम्हारे कदम लगे हो। ये कसम खाकर एक पर्दा उठा दिया गया कि कयामत तक बुलंदी उसे मिलेगी जो मुस्तफा के कदमों में आ गया हो, जो नबी के कदम से जुड़ गया वो बुलंद हो गया, जो नबी के कदम से हट गया वो हमेशा के लिए मर गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वजह बता दूं, यही वजह है कि अब जो मिलेगा नबी से मिलेगा, जो कुछ बचे सत्ताए रसूल बचे। आप नजर उठा कर देखो, जिसे जो भी मिला मुस्तफा जान रहमत की वजह, खुदा ने कसम खाई शहर मक्का,
वजह यहाँ नबी, आप गौर फरमाइए, मक्के की कसम खाई, फिर मदीना, आप जानते हैं मदीना ये वही शहर है जिसे बीमारियों का शहर कहा जाता है। नबी के कदम आए, सारी शिफा मदीने से, हर शिफा मदीने। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात अपने जहन में रख लें कि मुस्तफा जाने रहमत के कदम मक्के में आ गए, कुरान ने कसम उठा ली। अब दुनिया चाहे जो कहे, चाहे जैसा सबक कराए, मगर ये करम है हम पे गौसो ख्वाजा का कि हमने समझ लिया कि अब हमारे पास कुछ रहे या ना रहे, दिल में मदीना रहे, क्योंकि ये निस्बत इतनी अजीम तर है, इतनी अजीम तर है, ये मोहब्बत इतनी बुलंद है, ये मोहब्बत इतनी अजीम है कि कोई कहीं भी रहे, अगर दिल में रसूल होते हैं तो वो वहीं बैठकर दुनिया को अपने कदमों में बुला ले। हर चीज अब नबी से मिलेगी। एक आखिरी बात, वक्त की किल्लत की वजह से बस कह दूं, जो मिलेगा नबी से, फारूक आजम को, अबू बकर को, मौला अली को, उस्मान गनी को, तमाम सहाबा को, बिलाल हब्शी को मिला नबी से। और एक चीज जहन में रखें, नबी जैसे चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे अता करे, जैसे चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे। आप इस महफिल में बैठे, पता नहीं कौन किस दिल के साथ बैठा, इन उम्मीदों के साथ बैठा, यहां बैठकर वो किस तरह से हो सकता है कि किस्मत चमके, मैं महफिल से उठो और कुछ मिल जाए, क्योंकि यहाँ लम्हों में किस्मतें बदल दी जाती है। आपको मालूम है ये जश्न गौसुल वरा है, तो आप सुन लो कि हर चीज नबी से है। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, आप कौन, जिनका कदम तमाम वलियों की गर्दन, ये वही गौसे आज़म। आप एक बात सुना, इल्म हासिल हो गए, पढ़ लिया आपने, पढ़ाई खत्म, अभी कुछ बाकी है जो मिलना। एक रात सो गए, इल्म है मगर बेचैनी, बेकरारी है, अजीब सा इस्तिराब। एक रात सोए, ख्वाब में देखा मुस्तफा जाने रहमत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा कर हुए। अब्दुल कादिर उठो, तवज्जो चाहूंगा, अब्दुल कादिर उठो, मुंह खोलो। नबी ने ख्वाब में लुआब दहन निकाला, अब्दुल कादिर को पिला दिया। एक बार में, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 7 मरतबा, कितनी मरतबा? 7 मरतबा ख्वाब में लुआब दहन अब्दुल कादिर नबी पाक ने पिलाया। पीछे मौला अली, तुम भी, मौला अली ने 6 बार पिलाया। सुबह उठे तो दुनिया बदल गई। अब्दुल कादिर अब अब्दुल कादिर नहीं है, गौसे आज़म बन गए। वजह एक रात ख्वाब में नबी ने लुआब दहन पिलाया, अब्दुल कादिर को चमकाया, किस्मत बनाया। तो मेरा नबी इतना पावर रखता है कि वो ख्वाब में आकर अगर अपना लुआब दहन पिला दे तो उसकी किस्मत का सितारा चमक जाए।
अब किसी का अकीदा हो या ना हो, मगर हम सुन्नी मुसलमानों का ये अकीदा है कि हम रहते भारत में हैं। अगर दिल तड़प गया तो मदीने वाला मदीने से नजर डालेगा, हिंदुस्तान में हमारी किस्मत समझ जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हकीम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए कहा गया कि मोहम्मद से वफात तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।